हे गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम आए हैं घूमने के लिए। कहाँ घूमने के लिए आए हैं वो भी आपको जल्द पता चलेगा, लेकिन अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आगे का व्लॉग। सो गाइज, आज वामिका के पापा की छुट्टी थी तो हमने डिसाइड करा चलो थोड़ा आउटिंग के लिए जाते हैं। और जी हाँ, आप सही पहचाने, हम पहुंच गए हैं सीपी। हमने सोचा यहीं पे घूम लेंगे, थोड़ा सा आइसक्रीम वगैरह खा के घर चल लेंगे, बट सडनली हमें क्या दिख सो गाइज, हमें यहाँ दिख गया म्यूजियम ऑफ इल्यूजन। वैसे मैंने इसके बारे में बहुत सुना था लेकिन कभी गई नहीं थी, तो हमने सोचा चलो आज यहीं चलते हैं। तो वामिका की भी आउटिंग हो जाएगी बढ़िया सी और हम लोग भी कुछ नई चीज़ें देख लेंगे। तो जो लोग साइंस को बहुत पसंद करते हैं, जिन्हें साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, उनके लिए तो ये जगह बहुत ही अच्छी है। खैर हमें भी बहुत मज़ा आया। तो ये इस तरीके की यहाँ पे एंट्रेंस थी स्टेज से ऊपर जाके, और ये चले गए थे टिकट्स लेने। इतने हमने थोड़ी सी क्लिप्स ले ली व्लॉग के लिए एंड फिर यहाँ से हमने मूव ऑन करा और हम पहुँच गए एक ऐसे रूम में जहाँ पे ऑटो इस तरीके से उल्टा चिपका हुआ था और हमने यहाँ फोटोज क्लिक करवाई। ऐसा लग रहा है ऑटो मैंने अपने हाथ पे ही उठा रखा है, बहुत ही अमेजिंग सा लग रहा था देखने में। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम एक रूम में पहुँचे जहाँ पे एक मिरर था सामने की वॉल पे, और जिसका जो फ्लोर था थोड़ा टिल्ट था। तो मुझे तो पहले समझ में ही नहीं आया कि फ़ोटो कैसे लेनी है। और यहाँ पे ना जगह जगह स्टिकर्स भी लगे हुए थे कैमरा के सिंबल के, जो ये इंडिकेट करते थे कि हमें वहीं खड़े होकर फ़ोटो क्लिक करनी है। तो स्टार्टिंग में तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में समझ में आया। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे स्पेशली फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए स्टाफ भी था, तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। और फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए स्टाफ था तो ऐसी कोई टेंशन ही नहीं थी कि फ़ोटो अच्छी आएगी नहीं आएगी, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, बिल्कुल भी मैसअप नहीं होने दे रहे थे चीज़ें। मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेन बात थी, वामिका एंजॉय कर रही थी बहुत अच्छे से, तो मुझे उसको देख के ही बहुत खुशी हो रही थी। आफ्टर ऑल हम पेरेंट्स को अपने बच्चों को खुश देख के ज़्यादा ही खुशी होती है। सेम वही था, हम वामिका को देख के खूब खुश हो रहे थे। हमने ढेर सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी और हम यहाँ से आगे बढ़े तो हमें दिखाई दिया एक कुआं जो कि बहुत गहरा था। एक्चुअली ये इल्यूजन था, ये कोई गहरा कुआं नहीं था, बस इसमें नीचे सरफेस के मिरर लगा हुआ था जिससे हमें ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा गहरा है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स से इन लोगों ने इस म्यूज़ियम को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रखा था। फिर हम थोड़ा सा आगे गए जहाँ बहुत सारा अंधेरा था, तो हमें पता नहीं चला क्या होने वाला है। एंड देन वहाँ एक ब्रिज था जिसे हमने क्रॉस करा। जैसा कि आप क्लिप में देख रहे हैं कि जो ब्रिज है इसके चारों तरफ जो वॉल है वो घूम रही है। वो एक्चुअली घूम नहीं रही है, बट हमारा इल्यूजन है कि वो घूम रही है। और वो इस तरीके से शो हो रहा था कि मुझे तो सच में ही चक्कर आ रहे थे देख के, और वामिका भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। बट वहाँ पे एक बहुत ही स्वीट सी लेडी थी जिसने वामिका का एक हाथ पकड़ा, एक हाथ मैंने पकड़ा हुआ था, और उन्होंने आराम आराम से वामिका को ब्रिज क्रॉस करवाया। तो मतलब अच्छे लोगों की कमी नहीं है, अब भी बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में। यहाँ आप मेरे हस्बैंड का फेस देख सकते हैं, इन्हें भी अंदर चक्कर आ रहे थे। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें एक यूनिक सा सेटअप दिखाई दिया, जो कि एक सोफा था और उसकी एक सीट पे हाफ अपर बॉडी शो हो रही थी और उसकी दूसरी सीट पे लोअर बॉडी शो हो रही थी। तो हमने भी फिर यहाँ पे फोटोज क्लिक करवाई और हमारी फोटोज कुछ इस तरीके से क्लिक हुई। देख के बहुत ही मज़ा आ रहा है ना। फिर हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े और एक दूसरी सेटअप पे पहुँचे, जो कि एक चेयर है। इधर से तो ये क्लियर नहीं समझ में आ रही, बट मैंने दूसरे एंगल से खड़े होकर इसका क्लिप लिया तो आप देख सकते हैं इस तरीके से चेयर है, और जो भी चेयर पे बैठेगा वो छोटा दिखाई देगा और जो पिलर के साथ खड़ा होगा वो बड़ा दिखाई देगा, जैसे कि हम देख रहे हैं। फिर हम थोड़ा सा आगे पहुँचे और एक ऐसे रूम में गए जिसका जो फ्लोर था वो स्लांट हाइट पे था। तो आप देख सकते हैं जहाँ वामिका खड़ी है वो बहुत ज़्यादा जॉइंट दिख रही है और जहाँ हम थे हम बहुत छोटे दिख रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। और फिर हमने यहाँ पे भी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और आप फ़ोटोज़ देख सकते हैं अब मैं कितनी जाइंट लग रही हूँ और वामिका कितनी छोटी सी लग रही है। एक तो वैसे ही ये छोटी सी और अब तो और भी ज़्यादा छोटी सी लग रही है। तो यहाँ पे हमारी फ़ोटोज़ कुछ इस तरीके से आई। और देन हम थोड़ा सा आगे और गए, मतलब हमें यहाँ पे 2-2.5 घंटे लगे, बट वर्थ इट था। बहुत मज़ा आया, हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई और बहुत अमेजिंग सी चीज़ें देखने को मिली। जैसे आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देख के, है ना। तो बस हम फिर थोड़ा और आगे गए
एंड हम यहाँ पहुँच चुके हैं क्यू में और अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। और यहाँ अंदर हम गए तो हमने देखा क्या यहाँ पे तो सिर्फ एक मिरर है, यहाँ पे क्या खास है। देन जो यहाँ पे स्टाफ था उन्होंने मुझे इस तरीके से खड़े होने के लिए बोला जहाँ स्टिकर लग रहा था और मुझे ऐसे पोज करने के लिए बोला। तो आप देख सकते हैं मेरा हाफ रिफ्लेक्शन मिरर में आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे फोटोज क्लिक करवाई। तो आप देख सकते हैं कितने अजीब लग रहे हैं, लेकिन हाँ अच्छा था सब कुछ। फिर हम आगे पहुँचे इन्फिनिटी रूम में। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि अंदर से ना बहुत लाइट आ रही थी, मिरर्स थे। मुझे लगा पता नहीं अंदर क्या होने वाला है, इतना एक्साइटिंग सा लग रहा था। एंड देन जब हमारी बारी आई, हम अंदर गए तो मतलब वाओ, इतना ब्यूटीफुल सेटअप था। ऐसा लग रहा था हम ना पता नहीं कहाँ ही आ गए। चारों तरफ मिरर्स थी, फोटोज क्लिक करवाई और वामिका तो इतनी खुश हो गई, उसे लगा मम्मा इतने सारे मिरर्स देखो, मैं यहाँ भी हूँ, मैं यहाँ भी हूँ। तो बहुत खुश हुई। फिर यहाँ पे भी हमने फोटोज क्लिक करवाए हैं। सो जो यहाँ पे स्टाफ था उन्होंने हमें पोजेस बताया और गाइड किया कि हमें कैसे खड़ा होना है और कैसे हमारी फोटोज आने वाले हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से अपना काम किया और बहुत अच्छी फोटोज भी क्लिक करी। तो आप देख सकते हैं सब चीज़ें इतनी खूबसूरत लग रही है। मेरा तो यहाँ से ना जाने का मन ही नहीं कर रहा था इस इन्फिनिटी रूम से। देन हम वहाँ से बाहर निकले ही थे कि मैंने इन भैया को इस अजीब सी जगह से बाहर निकलते हुए देखा और वामिका भी वहाँ चली गई थी। फिर मैं थोड़ा सा आगे गई तो मैंने देखा कि वाओ क्या सेटअप है। मतलब एक टेबल है, उसके ऊपर एक प्लेट है और सडनली प्लेट पे किसी का हेड आपको दिखे तो कितना खतरनाक होगा। मतलब सुन के इतना खतरनाक लग रहा है और देखने में भी ऐसा लग रहा है सच में कि प्लेट पे किसी का हेड सर्व हो रखा है। तो हमने यहाँ पे भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ढेर सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। और आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ कितना इंजॉय कर रहे थे, बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे और सच में बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे हमारी फ़ोटोज़ कुछ इस तरीके से क्लिक हुई। लग रही है ना कितनी अमेजिंग सी फोटोज़। फिर हम यहाँ से थोड़ा सा और आगे गए और हम एक ऐसे रूम के बाहर पहुँचे जहाँ पे टेबल था, चेयर थी और सामने था मिरर। और ऐसा लग रहा था कि आप ना जैसे किसी क्लब में बैठे हो जहाँ पे ताश खेले जाते हैं। तो वहाँ पे भी हम लोग बैठे, हमने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और देखिए वामिका के पापा यहाँ बैठ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि ये एक ही जैसी शक्ल के 3-4 लोग हैं। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेटअप था। इन्होंने सेटअप सारे बहुत अच्छे रखे थे। तो हमने यहाँ पे भी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। ऐसा लग रहा है एक ही जैसी शक्ल के 4-5 लोग बैठ के साथ में ताश खेल रहे हैं। है ना कितना अमेजिंग सा। फिर हम वहाँ से थोड़ा और आगे निकले और हम एक बहुत ही एक्साइटिंग से रूम के बाहर थे, क्यू में खड़े थे, जहाँ पे मतलब मैं आपको बताऊंगी नहीं, आप देखिएगा। फ़ोटोज़ मुझे वहाँ रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला, बस मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। देखिए ऐसा लग रहा है ना कि वामिका और उसके पापा बिल्डिंग से नीचे गिर रहे हैं और मैं उन्हें बचा रही हूँ। तो ये भी बहुत ही एक्साइटिंग सा था। इसी तरीके से हम लोग और आगे बढ़े और हमने पूरे म्यूज़ियम को अच्छे से एक्सप्लोर करा। और फिर हमने सामने जाके देखा एक लाइडोस्कोप, जिसमें एक तरफ से आप मोबाइल लेके खड़े होंगे और सामने वाली तरफ से जिसकी भी आपको पिक लेनी है वो लोग वहाँ जाएंगे। और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है ना। ये मैंने बचपन में स्कूल में बनाया था क्लाइडोस्कोप चूड़ियों की हेल्प से। और अब देखिए कितना बड़ा क्लाइडोस्कोप मैंने देखा, बहुत मज़ा आया। और वामिका को भी नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिली, तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। देन हम थोड़ा सा और आगे गए और हमने एक ऐसे रूम में एंटर करा जहाँ बहुत सारे टॉयज़ थे। और ये सारे टॉयज़ ना लकड़ी के बने हुए थे और इसमें कुछ ना कुछ ट्रिक्स थी। ये सारे ना साइंस से रिलेटेड टॉयज़ थे। मुझे तो कुछ खास इसमें समझ में आया नहीं। जैसे आप यही देख लीजिए, यहाँ पे एक डाइस है जिसमें अलग अलग कलर्स के डॉट्स हैं और ये कुछ इस तरीके का गेम है। मुझे नहीं समझ में आया ये कैसे खेलना है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे टॉयज़ थे और बहुत एक्सपेंसिव थे। तो जब मुझे समझ में ही नहीं आया तो मैं तो आगे बढ़ गई। सो ये हमारे म्यूज़ियम के टूर का था लास्ट पड़ाव, जिसे हम कहते हैं। और हम यहाँ स्टेज से उतर के आ चुके हैं बाहर। तो भाई मुझे तो यहाँ बहुत मज़ा आया। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए।